बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही है मंसूबात की। तो पहला मंसूब हो गया मफूल मुतलक, दूसरा मंसूब हो गया मफूल बिही। अब ये तीसरा मफूल है जिसका नाम है मफूल फी। मफूल फी किसे कहते हैं? फिर वही बात है जैसे मफूल बिही में थी। मफूल फी उस जमाने या वक्त को नहीं कहते, उस जमाने या उस वक्त का नाम होता है। और जमाना वक्त एक ही हो गया। उस जमाने या उस जगह का नाम होता है, उस जमाने या उस जगह का नाम होता है कि जिसके अंदर फेल वाक़े होता है। हुआ इस्मुमा, ये उस चीज का नाम होता है। वक़ा फ़िअलुल फ़ाइल फ़ीही, कि जिसके अंदर फेल का फाइल, फाइल का फेल वाक़े हो। अब माँ का तर्जुमा, माँ की तफसीर का बयान है मिनत ज़मानी वल मकान, यानी ज़मान व मकान। और माँ और मिन का तर्जुमा मिलाया कीजिए। मफूल फी उस जमान या मकान का नाम होता है कि जिसमें फाइल का फेल वाक़े हो। हम कहते हैं सुमतु यौमल जुमाती, तो मफूल बिही क्या, फी क्या है? यौमल जुमाती, या वाव मीम, ये लफ्ज मफूल फी। और फेल जो वाक़ हुआ या वाव मीम में थोड़ी हुआ है, या मा वाव मीम जिस पर दलालत कर रहे हैं उसमें वाक़ हुआ है, तो जिसका ये नाम है। वयुसम्मा ज़र्फ़न, और मफूल फी का नाम ज़र्फ भी रखा जाता है। क्या रखा जाता है? अब दो हो गए ज़र्फ, एक हो गए ज़ुरूफ़ मकान और एक हो गए ज़ुरूफ़ ज़मान। यानी कुछ अस्मा वो हो गए जो वक्त पर दलालत करेंगे और कुछ वो हो गए कि जो जगह पर दलालत करेंगे। तो जो वक्त पर दलालत करें वह ज़ुरूफ़ ज़मान, और जो जगह पर दलालत करें वह ज़ुरूफ़ मकान। कहते हैं वह ज़ुरूफ़ ज़मानी अला किस्में, ज़ुरूफ़ ज़मान दो किस्मों पर हैं। मुबहमुन यानी अहदुहुमा, एक किस्म क्या है? मुबहम। क्या है? मुबहम भी कहते हैं इसको, और इसको गैर महदूद भी कहते हैं। मुबहम भी कहते हैं। और अब मुबहम किसे कहते हैं बयान कर रहे हैं। वह हुआ माँ, मुबहम वो होता है ला यकून लहू हद्दुन मुअय्यनुन, ला यकून लहू हद्दुन मुअय्यनुन, जिसकी कोई मुअय्यन हद ना हो। ला यकून लहू हद्दुन मुअय्यन, जिसकी कोई मुअय्यन हद ना हो। वह हुआ माँ, ज़ुरूफ़ ज़मान मुबहम वो होते हैं ला यकून लहू हद्दुन मुअय्यनुन, जिनकी कोई मुअय्यन हद ना हो। का दहरिन, जैसे कि लफ्ज़ दहर, ज़माने को कहते हैं। 1 मिनट को भी दहर कह सकते हैं, 1 साल को भी, 1000 साल को भी। ऐसे हीन वक्त को कहते हैं, इसकी कोई हद नहीं है। वह महदूदुन, और दूसरी किस्म क्या है? महदूद, और मुअय्यन भी कहते हैं इसको। वह हुआ माँ, और महदूद वो होता है यकूनु लहू हद्दुन मुअय्यनुन, कि जिसकी कोई हद मुअय्यन हो, जिसकी कोई मुअय्यन हद हो। जैसे कि यौम, दिन हद तो है, सूरज निकलना है सूरज गुरूब होने तक। व लैला, सूरज गुरूब होने है सूरज तुलू होने तक, या सुबह सादिक तक। आसान आ रही है कि नहीं? शहर हद है, 30 दिन का होगा, 31 दिन का होगा महीना। सनतुन हद है, समझ गए क्या नहीं? 365 दिन का साल होता है कम शमसी, बाकी चांद के हिसाब से हो जाता है। तो ज़ुरूफ़ ज़मान चाहे महदूद हों या गैर महदूद हों, गैर महदूद भी कहते हैं मुबहम। ज़ुरूफ़ ज़मान मुबहम हों या गैर मुबहम यानी महदूद हों, दोनों सूरतों में क्या होंगे? मंसूब होंगे। और फी के माना का वहां लिहाज किया जाएगा, फी जिक्र नहीं होगा। फी के माना का वो कुल्लुहा, सबके सब, कुल्लुहा समरात महदूद और गैर महदूद दोनों मंसूबन मंसूब होंगे बितकदीर फी की तकदीर के साथ। यानी फी वहां मुकद्दर माना जाएगा, उसके माना का लिहाज होगा। तुम कहोगे सुमतु दहरन, मैंने एक जमाने रोजा रखा। वसाफर तो शहरन, मैंने 1 महीने सफर किया। ऐ फी दहरन व शहरिन। वो ज़ुरूफ़ुल मकानी कज़ालिक,
और ज़ुरूफ़ मकान भी इसी तरह है। इसी तरह का मतलब उसकी भी दो किस्में हैं, मुबहम और मुबहम वो होता है मा ला यकून लहु हद्दुन मुअय्यन, कि जिसकी कोई मुअय्यन हद ना हो, और महदूद मा यकून लहु हद्दुन मुअय्यन, जिसकी कोई मुअय्यन हद हो। हैं? अरे बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ज़ुरूफ़ ज़मान जो है चाहे मुबहम हो या महदूद हो, सब के सब क्या होते हैं? मंसूब होते हैं फी की तकदीर के साथ, यानी फी में मुकद्दर होता, जिक्र नहीं किया जाता है, और जो मफूल फी बनेगा वो मंसूब हो जाएगा। लेकिन ज़ुरूफ़ मकान जो है इनकी भी दो किस्में हैं, लेकिन इनमें से जो मुबहम है, यानी जिनकी कोई हद मुअय्यन नहीं होती, वह हुआ मंसूब नइज़न, ये भी मंसूब होते हैं बितकदीर फी की। यह जलस्तु खल्फा का, मैं तेरे पीछे बैठा, तो पीछे की कोई हद है? अरे दुनिया के आखिर तक खल्फ ही खल्फ है। वक़फ़ तो अमामा का, तेरे सामने खड़ा हुआ, दुनिया के आखिर तक अमाम ही अमाम है। हैं? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, जलस्तु खल्फा का व अमामा का, मैं तेरे पीछे बैठा है, सामने बैठा, तो मंसूब होंगे, फी जिक्र नहीं होगा, मुकद्दर होगा। वह महदूदुन, और ज़ुरूफ़ मकान महदूद, वह हुआ मा, ये वो होते हैं ला यकूनु मंसूबन, जो मंसूब नहीं होते बितकदीर फी की तकदीर के साथ नहीं, बल लाबुद्दा मिन जिक्र फी, बल्कि उसके अंदर फी को जिक्र करना जरूरी होता है। मिन जिक्र फी को जिक्र करना जरूरी होता है, फी उसमें। यह जलस्तु फिद्दार, मैं घर में बैठा, तो घर की तो हद होगी ही नहीं होगी, तो पूरा दुनिया तुम्हारा घर थोड़ी है। और फिर सूक बाजार में बैठा, बाजार की भी हद होगी। और फिर मस्जिद में बैठा, तो इसकी भी कोई ना कोई हद होगी। है? चलिए, अब चलिए कॉपी में पढ़ लीजिए मफूल फी के हकाम। मफूल फी उस इस्म को कहते हैं जो उस शय पर दलालत करे जिसमें वो फेले मजकूर होता है। अब वो शय वक्त भी हो सकती है, जगह भी हो सकती है। मफूल फी हमेशा वही इस्म होता है जो ज़र्फ़ मकान या ज़र्फ़ ज़मान पर दलालत करता है। मफूल फी के अंदर अगर फी का लिहाज हो, मतलब फी जिक्र ना हो, मुकद्दर हो, तो मंसूब होगा, और अगर फी को जिक्र कर दें तो वो मजरूर होगा। ज़र्फ़ ज़मान पर दलालत करने वाले अल्फाज मुंदरजा ज़ैल हैं, यौमुन, शहरुन, सनतुन, आमुन, दहरुन, अबदुन, दाइमुन, कर्नुन, अरशतुन, हक़बुन जमा अहक़ाब, तवीलुन, ओ हक़बुन जमा अहक़ाब, तवील ज़माने के माने में आते हैं। यह हक़बुन तवील ज़माने के माने में आता है। सिलियुन, थोड़ा सा ज़माना, साअतुन, बुरहतुन, दक़ीक़तुन, सानियतुन, सेकेंड, तानिया डाल बनेगा आखिर में, सेकेंड के लिए आता। ज़र्फ़ ज़मान चाहे महदूद हो या गैर महदूद है, उसमें फ़ी जिक्र नहीं होती, उसमें फ़ी जिक्र, बल्कि वो मंसूब होगा। हाँ, एक बात है, अगर आप जिस इस्म को मफूल फी बना रहे हैं, आपका मकसद ये है कि आप ये बताएं कि फेल जो है उस पूरे में नहीं हुआ बल्कि उसके थोड़े से हिस्से में वाक़ हुआ, तो फी ले आएंगे। जैसे करातु यौमल जुमाती का मतलब होगा जुमे के दिन पढ़ा, और करातु के बाद फी जिक्र कर दो फी यौमल जुमाती, तो फिर मतलब क्या होगा? जुमे के दिन के बाज़ हिस्से में पढ़ा। तुम ज़रूफ़ ज़मान चाहे महदूद हो या गैर महदूद फी को नहीं लाते हैं, लेकिन अगर आप उस वक्त के कुछ हिस्से में काम का वक़ू चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं काम थोड़े से हिस्से में वाक़ हुआ, तो फी को जिक्र कर देंगे। ये किताब में नहीं था आपकी। जैसे करातु सनतन, मैंने पूरे साल पढ़ा, और अगर आप कहें जैसे करातु फी सनतिन, मैंने साल के कुछ हिस्से में पढ़ा। ज़र्फ़ मकान गैर महदूद, खल्फुन, अमामुन, हिज़ाउन, सामने, हिज़ाउन के माने सामने, तिलका के माने सामने, मुकाबिल, क़ुरान के अंदर आया वलम्मा तवज्जा तिलका मदीना, वरा, आगे और पीछे दोनों के माने में आता है लफ्ज़ वरा, लेकिन ज़्यादातर वरा पीछे के माने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आता दोनों के लिए। बैन यदैहि, सामने,
इनमें फी को महजूफ किया रखा जाता है गैर महदूद में। और ज़र्फ़ मकान महदूद जैसे मस्जिद मदरसा, इनके अंदर फी को जिक्र किया जाता है। दखल तो छोड़ दो, जलस्तु फिल मस्जिद, दखल जलस्तु फिल सूक। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, एक जगह है फी जिक्र किया जाता है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ फी जिक्र नहीं करेंगे। वो कैसी? ज़र्फ़ ज़मान मफूल फ़ी जो बन रहा हो वो ज़र्फ़ ज़मान का सीगा हो, यानी इसमें मुश्तक हो ज़र्फ़ ज़मान, और जिस फ़ेल से वो मुश्तक हुआ है वही फ़ेल उसमें अमल कर रहा हो। जैसे कि आप कहो जलस्तु मजलिसा ज़ैदिन, मैं जैद के बैठने की जगह में बैठा, तो जैद की जो बैठने की जगह होगी वो महदूद तो होगी। तो कायदा क्या चाहता है कि ज़र्फ़ मकान जब महदूद होते हैं तो उसमें फ़ी को जिक्र किया जाता है, लेकिन चूंकि मजलिस क्या है, इसमें मुश्तक है, और उसी फेल से मुश्तक है कि जो फेल इसमें अमल कर रहा है, जलस्तु मजलिस ज़ैद। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो फी जिक्र नहीं किया जाएगा, मंसूब होगा। और अगर वो फेल अमल ना करे कि जिससे वो मुश्तक है, कोई दूसरा फेल अमल करे, तो फी को जिक्र करेंगे। अब ये नहीं कह सकते करातु मजलिस ज़ैद, करातु फी मजलिस ज़ैद, यहाँ फी जिक्र होगा क्योंकि मजलिस जो है वो करा से मुश्तक नहीं हुआ। चलिए, अलबत्ता जो फेल अमल कर रहा है उसी फेल के मजदर से जो इसमें मुश्तक ज़र्फ है तो उसमें फी नहीं लाएंगे। यह जलस्तु मजलिसा ज़ैदिन। हाँ, चलिए, मंसूबात की बात चल रही है, तो मंसूबात में से अल मफ़ऊलु लहू है। क्या है? तर्जुमा ये है वो जिसकी वजह से फेल किया जाए, वो। तो हमने कहा ज़रबतु तादीबन, मैंने अदब देने के लिए मारा, तो अदब देने की वजह से फेल ज़रब किया गया, लिहाजा तादीबन मफ़ऊल लहू है। अब तादीबन तो मज़दर है और लफ्ज़ है, मफ़ऊल लहू है, तो जैसे सब में आया है मफ़ऊल लहू जो है वो नहीं होता कि जिसकी वजह से फेल हो, मफ़ऊल लहू उस पर दलालत करने वाला इस्म होता है। हर फेल का कोई ना कोई सबब होता है। वो बात अलग है, कुछ अफ़ाल के कभी सबब साथ में बयान कर दिए जाते हैं, कभी ज़रूरत नहीं होती नहीं बयान करते। मफ़ऊल लहू वो मफ़ऊल है जो फेल के सबब पर दलालत करता है। जय ज़रबतु तादीबन, मैंने मारा अदब देने की वजह से। अरबी में सबब बयान करने के लिए लाम हरफ जर तो लाया ही जाता है, लाम हरफ जर तो बाबी आता है, जैसे कि अभी गुजरा बासबियत के लिए माता बिलजोई, भूख की वजह से मर गया। जैसे जीतुल इकराम में आया ताज़ीम करने के लिए, मगर इस लाम को महजूफ करके नसब देने के तीन शराइत हैं। लाम हज़फ कर देंगे और जो मफ़ऊल लहू बन रहा है उसको मंसूब कर देंगे, लेकिन उसके क्या चंद शराइत हैं। यानी मफ़ऊल लहू मंसूब होता है चंद शराइत के साथ। वो मुंदरजा झेल है चंद शराइत। नंबर 1, मस्दर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर मस्दर नहीं है तो नसब नहीं दे सकते। अगर मस्दर नहीं है तो लाम लाकर जर दीजिएगा, जैसे जीतुल समन, मैं आया घी के लिए, तो असमन जो है वो मस्दर नहीं है, मंसूब नहीं हो सकता। अब समनन नहीं कह सकते। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी शर्त, मफ़ऊल लहू जो होगा मस्दर होगा। तो जो मफ़ऊल लहू मस्दर है, तो जिस जमाने में ये मफ़ऊल लहू किया जा रहा है, जो मफ़ऊल लहू बन रहा है, इसका जमाना और जो फेल इसमें अमल करेगा, यानी ये जिस फेल का मफ़ऊल लहू बनेगा और उस फेल के किए जाने का जमाना, दोनों का एक ही होना चाहिए।
अगर ज़माना तब्दील हो गया दोनों का तो भी नसब नहीं दे सकते। इस फेल का ज़माना जो अमल करेगा और उस मजदर के किए जाने का ज़माना एक ही होना चाहिए। जैसे सल्लैतु इबादतन, मैं नमाज़ पढ़ी इबादत के लिए, तो जो नमाज़ पढ़ने का टाइम है वो इबादत का टाइम है, तो इबादत और नमाज़ पढ़ने का ज़माना एक है। अगर ऐसा नहीं तो लाम लाकर जर दीजिएगा। जैसे ज़रबतुका अल यौमा, मैंने तुझे आज मारा, ली ग़ियाबी का बिलमसी, मारने का ज़माना आज है, मारा क्यों है? कल गैर हाजिर होने की वजह से, तो गैर हाजिर होने का ज़माना कल था, दोनों का ज़माना अलग अलग हो गया। अमल करने वाले फेल का फाइल और उस मजदर को करने वाला एक ही होना चाहिए, यही मिसाल बन जाएगी उसकी। ज़रबतु कल यौम ली ग़ियाबी का बिलमसी, अमल कौन कर रहा है? फेल ज़रबतु, इसका फाइल कौन है? मुतकल्लिम, और गायब कौन है? मुतकल्लिम नहीं, मुखातब, दोनों का फाइल अलग अलग हो गया। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? तब भी जो है जर देना पड़ेगा। जैसे ज़रबतु तादीबन, तो अदब देने और मारने वाला एक ही है, अगर ऐसा नहीं तो लाम ला के जर दीजिएगा। जैसे गज़िबतु, गदिबतु, गदबतु नहीं है, गदिबा आता कैसा, लिजाहलिकुम, मुझे तुम्हारी जहालत की वजह से गुस्सा आया, तो गुस्सा मुतकल्लिम हो रहा है और जहालत मुखातबीन की है। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये तीन शर्तें हैं, अगर ये तीनों शर्तें पाई जाएंगी तो मफ़ऊल लहू मंसूब होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों शर्तें पाई जाएंगी तो मंसूब ही होगा, यानी ये जब तीनों शर्तें पाई जा रही हैं तो नसब देना जायज़ है, नसब भी दे सकते हो, लाम लाकर जर भी दे सकते हो, या बा लाकर जर भी दे सकते हो। अरे बात समझ में आ गई नहीं आ गई? लेकिन अगर इन तीनों शर्तों में से कोई शर्त नहीं पाई जा रही है तो नसब नहीं दे सकते, फिर जर ही देना पड़ेगा। अरे बात समझ में आ गई? चलिए, मफ़ऊल लहू की मश्क। तअल्लमना तनवीरन लिल अरवाही व तस्बीतन लिल क़ुलूबी, हमने इल्म सीखा रूहों को रोशन करने के लिए और दिलों को साबित रखने के लिए। तो जिस ज़माने में इल्म हासिल कर रहे हैं रूहों को, उसी ज़माने में रोशन भी कर रहे हैं। नज़लल्लाहु किताबहु हिदायतन लिन्नास, अल्लाह ताला ने अपनी किताब को लोगों की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया। युनज़िलुल्लाहुल गैसा इह्याअन लिल अर्दि व इरवाअन लिल माशियति लिल अर्दि, अल्लाह ताला बारिश नाजिल फरमाता है ज़मीन को जिंदा करने के लिए और जानवरों को सैराब करने के लिए। तअख़ुज़ू, अच्छा नअख़ुज़ू है, तअख़ुज़ू नहीं, नअख़ुज़ू बिअयदिल जुहाली इरशादन लहुम, हम जाहिलों के हाथ पकड़ते हैं उनकी रहनुमाई के लिए। असिफ्तुल यौमा लिल बिल अमसी, लिल क़िताल बिल अमसी, मैंने आज अफसोस किया कल का झगड़े की वजह से, ज़माना बदल गया, लाम लाना ज़रूरी। नसहतु लकुम लिइग़्तिरारिकुम बिद्दुनिया, क्या है? इग़्तिरार है ये, इग़्तिरार, मैंने तुमको नसीहत की तुम्हारे दुनिया से धोखा खा जाने की वजह से। तो नसीहत करने वाला कौन है? मुतकल्लिम, और धोखा खाने वाला मुखातबीन, लिहाजा नसब नहीं आएगा, जर देना पड़ेगा। चलिए किताब खोलिए। अल मफ़ऊल लहू, अल मफ़ऊल लहू, मफ़ऊल लहू हुवा इस्मु मा, ये उस चीज का नाम है, लिअजलिही यक़उल फ़िअलुल मज़कूरु क़ब्लहू, हुवा इस्मु मा, ये उस चीज का नाम है, लिअजलिही जिसकी वजह से, यक़उ वाक़ होता है, अल फ़िअलुल मज़कूर, वो फ़िअल अल मज़कूर क़ब्लहू कि जिसको उससे पहले जिक्र किया गया है। ये उस चीज का नाम है कि जिसकी वजह से वाक़ होता है वो फ़िअल जो उससे पहले।
वयुनसबु बितक़दीरिल लाम, और उसको नसब दिया जाता है लाम को मुक़द्दर मानकर, लाम जिक्र नहीं होता, माना उसके होते हैं। जैसे ज़रबतु तादीबन अय लित्तादीब, मैंने अदब देने को आया। वक़अतु अनिल हर्बि जुबनन अय लिलजुबनी, मैं जंग से बैठा बुज़दिली की वजह से। अच्छा, एक नहवी हैं जिनका नाम है ज़ज्जाज, क्या नाम है? वो कहते हैं मफ़ूल लहू कोई होता ही नहीं है। क्या कहते हैं? मफ़ूल लहू होता ही नहीं है, चार ही मफ़ूल होते हैं, मफ़ूल मुतलक, मफ़ूल फ़ी, मफ़ूल बिही, मफ़ूल माहू। मफ़ूल लहू होता ही नहीं है। उन जगह ज़रबतु तादीब में क्या है? तो बोले मफ़ूल मुतलक है। क्या बोले? उनसे वजह मफ़ूल मुतलक कैसे हो जाएगा भाई? समझ में आ रही है कोई बात? अरे मफ़ूल मुतलक तो फेल जो जिक्र हुआ उसका मसदर होना चाहिए ना, और उसका मसदर ना हो तो कम से कम मसदर उसके माना में तो हो, तभी तो मफ़ूल मुतलक बनेगा। तो बोले इसका मफ़ूल मुतलक नहीं है जो जिक्र है, बल्कि इसका फेल महजूफ है। ज़रबतु तादीबन का असल है ज़रबतुहु व अद्दबतुहु तादीबन, जहां भी आएगा फेल महजूफ मान लिया जाएगा, मफ़ूल मुतलक हो जाएगा। वही कहते हैं वह इंद ज़ज्जाज, और ज़ज्जाज के नज़दीक हुआ मसदरुन, मसदर है। मसदर किसे कहते हैं? मफ़ूल मुतलक को। तकदीर उसकी तकदीर है अद्दबतु तादीबन व जबनतु जुबनन। अरे बात हो गई, समझ में आएगी नहीं? चलिए आ गया अब बात, लाओ फिर कॉपी लाओ एकदम फौरन, कॉपी कॉपी। अगला बयान आपका आ गया मफ़ूल माहू का। अरे मंसूबात की बात चल रही है ना, तो मफ़ूल माहू भी मंसूबात में से है। चलिए आप निकालिए मफ़ूल माहू, कायदा नंबर सफ़ा नंबर 47 निकालिए। कितना है? 47। मिल गया? मफ़ूल माहू का बयान अरबी में वाव अत्फ के लिए आता है। अत्फ का मतलब होता है, वाव इसलिए आता है कि वाव के बाद में आने वाले को वाव से पहले आने वाले का शरीक कर दिया जाए हुक्म में, यानी जो हुक्म पहले वाले का वही बाद में आने वाले का हो जाएगा। जा ज़ैदुन व अमरुन, अरबी में वाव अत्फ के लिए आता है, इसके माना होते हैं और। कभी माँ के माना में आता है, इसके माना होते हैं साथ, क्या होते हैं? और कभी वाव हाल पर दलालत करता है, इसके माना होते हैं इस हाल में के। बात समझ में आ गई कि नहीं? इतने माना में वाव आमिल नहीं, यानी अमल नहीं करता, बल्कि उसके साथ आमिल कुछ और होता है। और एक वाव आता है कसम के लिए, वो जर देता है और हर्फ जर होता है। और उक़सिमु फेल वगैरह से, वगैरह इसलिए कहने हर जगह उक़सिमु थोड़ी होगा, कहने वाले चंद लोग तो नुक़सिमु हो जाएगा, मुताल्लिक़ होता है। और उसके माना होते हैं मैं कसम खाता हूं। तो मफ़ूल माहू जो होता है, मफ़ूल माहू उस वाव के बाद आता है जो वाव माह के माना में हो, इसके माना में हो, किसी और के माना में ना हो। किसी और के माना में अगर हो जाएगा तो फिर मफ़ूल माहू नहीं होगा। चलिए, तो कुछ मकाम तो वो होते हैं जहां वाव माँ के माना मानकर मफ़ूल माहू बनाना जरूरी होता है। इसके लिए चंद कायदे समझना जरूरी है, तब बात समझ में आएगी कि मफ़ूल माहू बनाना जरूरी कहाँ होता है। नंबर 1, ज़मीर मरफू मुत्तसिल। ज़मीर मरफू यानी वो ज़मीर जो फाइल बनती है या नाइब फाइल बनती है और फेल से मिली हुई होती है। मुत्तसिल का मतलब ज़मीर मरफू मुत्तसिल पर अत्फ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने और जैद ने मारा, तो आप ये नहीं कह सकते ज़रबतु व ज़ैदुन कि जैद का बात कर दो ता ज़मीर पर, ज़रबतु व ज़ैदुन नहीं कह सकते जब तक वहां पर ज़मीर मुनफसिल से ताकीद ना कर दी जाए। जब तक वहां पर
ज़मीर मुनफसिल से ताकीद ना कर दी जाए, ताकीद ना कर दी जाए। जब ताकीद हो जाएगी ज़मीर मुनफसिल से तो कह सकते हैं, आप कह सकते हो ज़रबतु अना व ज़ैदुन, अब कह सकते हो। और जब अत्फ ना होगा तो वाव माँ के माना में ही होगा। अब कहीं लिखा हुआ ज़रबतु व अना लाइनी, तो फिर व ज़ैदुन नहीं कह सकते, फिर क्या कहेंगे ज़रबतु व ज़ैदन, क्योंकि अत्फ तो हो नहीं सकता, तो वाव अत्फ के लिए तो है नहीं, तो वाव माँ के माना में और ज़ैदन मफ़ूल माहू हो जाएगा। एक कायदा। तो ये वो जगह जहाँ पर वाव को माँ के माना मानकर मफ़ूल माहू बनाना ज़रूरी है। जिस तरीके से ज़मीर मरफू मुत्तसिल पर अत्फ नहीं कर सकते बगैर मुनफसिल की ताकीद के, वैसे ही ज़मीर मजरूर मुत्तसिल पर आप अत्फ नहीं कर सकते, और ज़मीर मरफू मुत्तसिल पर कर भी सकते हो अगर ताकीद आ गई मुनफसिल से तो, और ज़मीर मजरूर मुत्तसिल की ताकीद भी नहीं आ सकती, क्योंकि ज़मीर मजरूर मुनफसिल होती ही नहीं है। अरे मरफू मुनफसिल तो होती है, ताकीद आ जाएगी, मजरूर मुनफसिल तो अरे होती ही नहीं है, ताकीद कहाँ से आएगी। तो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल पर तो अत्फ हो ही नहीं सकता। अगर मुझे ये कहना कि मैं जैद मेरे पास से और बकर के पास से गुजरा, तो आप ये नहीं कह सकते कि मर्रा जैदुन बी व बकरिन, नहीं कह सकते। जब ये नहीं कह सकते तो फिर क्या कहोगे भाई, और मुझे इजमला बोलना। तो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल पर अत्फ नहीं कर सकते, बल्कि अगर करना पड़े तो हरफ जार को दोबारा जिक्र करना पड़ेगा। हरफ जार को दोबारा ज़मीर मजरूर मुत्तसिल पर अत्फ नहीं कर सकते जब तक कि आप हरफ जर को दोबारा ना लावें। तो अगर कहीं ऐसा आ जाए तो वाव को माँ के माना मानकर मफूल माओ बनाना ज़रूरी होगा, वाव के बाद वाले को। और बात समझ में आ रही है नहीं, अत्फ तो हो नहीं सकता। उन दोनों की मिसाल ये है, पहले की मिसाल अकल तो वसैदन, वसैदुन नहीं कह सकते, अत्फ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जैद का अत्फ तू पर करके हालत रफा में लाकर रफा नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि ज़मीर मरफू मुत्तसिल पर बगैर मुनफसिल की ताकीद के लाए अत्फ जायज़ नहीं है। तो इस मिसाल में वाव माँ के माना मानकर जैद को मफूल माऊ बनाकर नसब पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन जब हम कहेंगे अकल तो अना व ज़ैदन, तो यहाँ पर वाव को माँ के माना मानकर जैद को मफूल माऊ बनाना भी जायज़ है, और यह भी जायज़ है कि जैद का अत्फ तू पर यानी फ़ाइल पर कर दें और रफा पढ़ें, क्योंकि तू की ताकीद अना मौजूद है और यह अत्फ को जायज़ कर देगी। तो अकल तो अना व ज़ैदन और अकल तो अना व ज़ैदुन दोनों कह सकते हैं। हरफ जर वाली सूरत की मिसाल, जैसे मालका व ज़ैदन, तो मालका व ज़ैदिन नहीं कह सकते। तो जैद का अत्फ काफ पर करके मजरूर नहीं बना सकते, क्योंकि ज़मीर मजरूर मुत्तसिल पर अत्फ जायज़ नहीं जब तक के मातूफ पर भी हरफ जार दोबारा ना लाएं। तो यहाँ पर मालका व ज़ैदन में वाव को माँ के माना मानकर मफूल माऊ बनाना ज़रूरी है, आप जर नहीं दे सकते। ठीक है, बस चलिए मफूल माहू की बात चल रही थी हैं। तो बात ये चल रही है कि मफूल माहू, फिर मफूल बताया कि कुछ जगहें वो होती हैं जहां आप वाव को माँ के माना मानेंगे और वाव के माबाद को मफूल माहू ही बनाएंगे। मफूल माहू बनाना वाजिब है, वो जगह बयान कर दी कि एक जगह यह है कि ज़मीर मरफू मुत्तसिल पर अत्फ करना जायज़ नहीं। अगर ज़मीर मरफू मुत्तसिल की ताकीद आ जाए ज़मीर मुनफसिल से तो अत्फ कर सकते हैं। तो जहाँ पर ताकीद ना आई हो, जहाँ पर, तो फिर वहाँ पर वाव को माँ के माने मानेंगे और बाद वाले को मफूल माऊ बनाना वाजिब हो जाएगा, जैसे ज़रबतु व ज़ैदन। अरे बात समझ में आएगी नहीं आएगी। दूसरी बात उन्होंने बताया कि ज़मीर मजरूर मुत्तसिल पर अत्फ करना जायज़ नहीं जब तक के जार को दोबारा जिक्र ना कर दिया जाए। जब तक के जार को दोबारा जिक्र ना कर दिया जाए। तो अगर कहीं ऐसा आ रहा है कि पहले हरफ जार है, फिर मजरूर है, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है, और उसके बाद जो है वो वाव हरफ अत्फ है, और उसके बाद कोई इस्म आ रहा है और उस इस्म पर हरफ जार नहीं है, तो आप उसको अत्फ नहीं कर सकते, मजरूर नहीं बना सकते, बल्कि वाव को माँ के माना मानेंगे और उसको क्या बना देंगे, मफूल माहू बना देंगे।
अच्छा ये हरफ जारी के बाद नहीं होगा? कहीं पर अगर मुजाफिले हैं, जैसे गुलाम हु है, तो आप ये नहीं कह सकते गुलाम हु व जैदिन, उसका और जैद का गुलाम। अरे बात समझ में आ रही नहीं, यहाँ पर भी गुलाम हु व गुलाम जैदिन कहना पड़ेगा, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल पर अत्फ नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही कि नहीं आई? तो अगर कहीं ऐसा आ रहा है जैसे माला का वजैदन है तो लका है, और फिर वाव वादो वाव आ गया, और जैद पर जो है फजर है ही नहीं, तो जैदिन नहीं पढ़ सकते, लका वजैदिन, बल्कि माला का वाव को माँ के माना मानेंगे, जैद को मफूल माहू बना देंगे। इतनी बात तो समझ में आई कि चलो मफूल माहू हो गया, माला का वजैदन में जैद मफूल माहू हो गया। क्यों हो गया? ज़रूरी है मफूल माहू बनाना। ज़रूरी क्यों है मफूल माहू बनाना? क्योंकि अत्फ जायज़ ही नहीं है। अत्फ होता तो लाम दोबारा लाया जाता, और लाम लाया नहीं गया तो अत्फ तो हो ही नहीं सकता। एक ही सूरत बचती है क्या? कि मफूल माहू बना दो। चलो ठीक है, हमने मान लिया माला का वजैदन में हमने जैद मफूल माहू हो गए। लेकिन ये तो बताओ कि मफूल माहू जो होता है वो मंसूब होता है, और उसके अंदर अमल कौन करता है? फेल। अरे फेल करता है कि नहीं करता है? तो ज़रबतु व ज़ैदन में तो ज़रबतु है, मालका व ज़ैदन में फेल कहाँ है? अरे व ज़ैदन को आपने मफूल माहू बना दिया, तो इस मफूल माहू का फेल किधर है? इस पर अमल कौन करेगा? तो कहते हैं सवाल, आपने कहा था कि मफूल माहू में फेल आमिल होता है, तो मालका व ज़ैदन में जो मफूल माहू है तो उसमें कौन सा फेल आमिल है? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मफूल माहू जो होगा वो मंसूब होगा, नसब कौन देता है? फेल देता है। तो मालका व ज़ैदन में जैद को नसब कौन सा फेल दे रहा है? जवाब देते हैं मालका व ज़ैदन से फेल के माना समझे जा रहे हैं। फेल के, और जिस कलमे से फेल के माना समझे जाए वहां कहते हैं यहाँ फेल मानवी है, माना समझे जा रहे हैं ना, वही फेल मानवी, वही फेल मानवी, फेल मानवी इसमें आमिल है। अब सवाल यह है कि इससे कौन से फेल के माना समझे जा रहे हैं? इससे समझे जा रहे हैं मा तस्नाउ के माना। किसके माना समझे जा रहे हैं? मालका से मा तस्नाउ के माना, तो वही फेल मानवी जो जिसके माना समझे जा रहे हैं वही आमिल है। सवाल, फेल मानवी किसे कहते हैं? ये भी समझ लो, फेल मानवी किसे कहते हैं? जवाब, फेल मानवी वो फेल है जिसका सीगा जिक्र या महजूफ ना हो। एक होता महजूफ, जैसे हमने कहा मन जा, कौन आया? आपने कहा जैदुन, जैद, मुराद क्या? जा जैदुन, जा हज़फ है, तो जो हज़फ है वो मानवी नहीं है, जो हज़फ है वो मानवी नहीं है, बल्कि उसके माना किसी दूसरे लफ्ज से समझे जावें अकली तौर पर, यानी कोई दूसरा लफ्ज है उससे माना समझ ले जाए। जैसे कि हाजा है उशीरू के माना में, यानी हाजा से उशीरू के माना समझे जाते हैं, या हरफ निदा से उनादी के और अदउ के माना समझे जा रहे हैं। कि जैसे हाजा है नहीं, इसको करना ऐसे करके, जैसे हाजा से उशीरू के माना, है की जगह से कर देना, और मैं जो है ये काट देना। जैसे हाजा से उशीरू के माना, और या से उनादी के और अदउ के माना समझे जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया? फेले मानवी हो गया। उशीरू फेले मानवी हो गया, उनादी या अदउ फेले मानवी हो गया। ऐसे मालका में मा तस्नाउ क्या हो गया? फेले मानवी हो गया। माला का वजैदन तर्जुमा क्या होगा? तुझे, तेरा जैद से क्या मतलब? तुझे जैद से क्या मतलब? मा शानु का वजैदन। देखो वहां जो आया लका, काफ जमीर मजरूर है हरफ जर के जरिए, तो उस पर अत्फ नहीं हो सका। यहाँ शानु का तो काफ जमीर मजरूर है लेकिन हरफ जर के जरिए नहीं, मुजाफिले बन रही है। अब आ गया जैदन, बाद में वजैद, तो जैद का अत्फ नहीं कर सकते, मा शानु का वजैदिन नहीं कह सकते। जैद का अत्फ काफ जमीर पर नहीं कर सकते, मजरूर मुत्तसिल है। या तो ये होता मा शानु का व शानु जैदिन, तो अलग बात होती। यहाँ पर मफूल माहू बनाना वाजिब है, मा शानु का वजैदन है। तो यहाँ सबता तेरा, माला का वजैदन का मतलब ये हो जाएगा तेरा जैद के साथ तेरे लिए क्या साबित है, ये तर्जुमा भी कर सकते हैं। या मा तस्नाउ, तू जैद के साथ क्या करेगा, तेरा जैद से क्या मतलब है। दोनों का माना है कि माला का वजैदन के भी और माशानु का वजैदन के भी। मफूल माहू की मश्क हो गई है। अब
दखलतु व ज़ैदुन, मैं जैद के साथ दाखिल हुआ। दखलतु अना व ज़ैदुन, यहाँ आप दखलतु अना व ज़ैदुन भी कह सकते हैं और दखलतु अना अरे आतिफ भी हो सकता है ना, और मफ़ूल माह भी बना सकते हैं। जैद और मैं दाखिल हुए या मैं जैद के साथ दाखिल, दोनों। सल्लू व औलादहुम, यहाँ व औलादहुम नहीं पढ़ सकते क्योंकि वाव ज़मीर पर अत्फ करना है, ज़मीर मरफू मुत्तसिल, अत्फ जायज़ नहीं है। उन्होंने अपने लड़कों के साथ नमाज पढ़ी है। इस्तवल माउ वल खशबता, और वल खशबतु दोनों हो सकता है। पानी और लकड़ी बराबर हो गए या पानी लकड़ी के साथ बराबर होगा, अत्फ हो सकता है ना। अबे खशबतों का अत्फ किस पे करना, माओ पे करना, ज़मीर थोड़ी है, मुत्तसिल तो बात की ज़मीर ही नहीं है पहले। चलिए जा अल बर्दु वल जुब्बात, तो वल जुब्बातु भी कह सकते हैं और वल जुब्बाती भी कह सकते हैं। जाड़े और जुब्बे आए, जाड़ा जुब्बों के साथ आया, दोनों कह सकते हैं, अत्फ हो सकता है ना। तलाती, अच्छा तलाता व शम्सा, यहाँ व शम्स ही पढ़ेंगे क्योंकि ता ज़मीर पर अत्फ होना है, और ता ज़मीर क्या फाइल बन रही है, तो मरफू मुत्तसिल फेल से मिली हुई है कि नहीं है, हैं? तू सूरज के साथ तुलू हुआ। खरजू व निसाअहुम, निसाअहुम नहीं पढ़ सकते, वाव ज़मीर पर अत्फ करना, अत्फ हो नहीं सकता, मफ़ूल माहू बनाना वाजिब। वो निकले अपनी औरतों के साथ। चलिए अब किताब खोल लीजिए आप। मफ़ऊल माहू, पहले तारीफ करते हैं मफ़ऊल माहू की। अल मफ़ऊल माहू हुवा मा, मफ़ऊल माहू वो होता है, वो इस्म होता है, युज़करू बादा वाविन बिमाना मा, जिसको जिक्र किया जाता है उस वाव के बाद बिमाना मा, जो वाव मा के माना में हो। मफ़ऊल माहू हुवा मा, मफ़ऊल माहू वो इस्म होता है, युज़करू बादा वाविन, जिसको जिक्र किया जाता है वाव के बाद बिमाना मा, जो वाव मा के माना में हो। लिमुसाहबत मामूल फेल, फेल के मामूल की मुसाहबत के लिए, फेल के मामूल की मुसाहबत के लिए, मुसाहबत का मतलब साथ बताने के लिए। जैसे जाअल बर्दु वल जुब्बात व जीतु अना व ज़ैदन, दोनों मिसालें ऐसी हैं कि मफ़ऊल माहू भी बना सकते हैं और रद्द भी कर सकते हैं, है माल जुब्बात व मा ज़ैद। अब देखो फेल दो होते हैं, एक फेल लफ्जी होता है और एक फेल मानवी होता है। फेल मानवी आपको बताया गया है अभी। तो अगर फेल लफ्जी हो, क्या हो, फेल क्या हो, वह जाजल अत्फ, और अत्फ जायज हो, क्या हो, यजूज़ फ़ील वजहान, तो उसके अंदर दोनों वजहें जायज़ होती हैं, मफ़ऊल माहू बना दो या अत्फ कर दो। नस्ब व रफ़ू, नस्ब व रफ़ा, अत्फ करोगे तो रफ़ा हो जाएगा, जैसे कि जीतु अना व ज़ैदन भी कह सकते हैं क्योंकि अत्फ जायज़ है, ताकीद आ गई ना मुनफसिल से, व ज़ैदन भी कह सकते हैं। व इल्लम यजुज़िल अत्फु, और अगर अत्फ जायज़ ना हो तो फिर तायन नसब, अरे मफ़ऊल माहू बनाना वाजिब हो जाता है तो मफ़ऊल माहू का तो नसब मुतय्यन हो जाएगा, या जीतु व ज़ैदन, बात ख़त्म हो जाती है। व इन कानल फ़ेल मानन, और अगर फ़ेल लफ्जी ना हो बल्कि फ़ेल क्या हो, मानवी हो, तो दो सूरतें हैं, या तो अत्फ जायज़ होगा या नहीं होगा। अगर अत्फ जायज़ होगा, फ़ेल लफ्जी था और अत्फ जायज़ था, तो मफ़ऊल माहू बनाना और अत्फ करना दोनों जायज़। अत्फ जायज़ ना हो तो मफ़ऊल माहू बनाना वाजिब। लेकिन अगर फ़ेल क्या है, मानवी है, और अत्फ करना जायज़ है, तो फिर अत्फ ही होगा, दोनों जायज़ नहीं होंगे, क्या होगा, अत्फ ही मुतय्यन हो जाएगा, और अगर अत्फ जायज़ ना हो तो मफ़ऊल माहू बनाना मुतय्यन हो जाएगा। व इन कानल फ़ेल मानन, अगर फ़ेल मानवी हो, व जाज़ल अत्फ, और अत्फ तायन अल अत्फ, तो अत्फ मुतय्यन हो जाएगा, जैसे माल ज़ैदिन व अमरिन। अबे अमर का अत्फ कर सकते हैं ना जैद पर, क्योंकि जैद ज़मीर थोड़ी है, अरे ज़मीर मरफू मजरूर मुत्तसिल पर अत्फ नहीं कर सकते, ये तो इसमें है। वैल, तो यहाँ पर आप वामरन नहीं कह सकते, मफ़ऊल माहू नहीं बनाएंगे। व इल्लम यजुज़िल अत्फ, और अगर अत्फ जायज़ ना हो ताय्यन नसब, तो फिर मफ़ऊल माहू बनाना वाजिब हो जाता है, नसब मुतय्यन हो जाता है। जैसे माला का व ज़ैदन, क्योंकि यहाँ अत्फ नहीं कर सकते, व मा शानु का व अमरन लिअन्नल। अब वही सवाल था, कोई कह सकता था कि भाई ये मफ़ऊल माहू आपने बना दिया
तो मफूल माहू कैसे बना दिया? मफूल माहू में तो फेल अमल करता है, यहाँ कौन सा फेल है? तो कहते हैं मा लका और मा शानू का दोनों से समझे जा रहे हैं मा तस्नऊ के माना, तो वही मा तस्नऊ जो है वही अमल करेगा, फेल मानवी। लिअन्नल माना, इसलिए कि माना है मा तस्नऊ, यानी मा लका का माना क्या है? मा तस्नऊ। ऐसे मा शानू का क्या माने? मा तस्नऊ। तेरा जैद से क्या मतलब? तुझे जैद से क्या मतलब? चलिए बस। हाल का बयान। अगर हम सवाल करें किसी फ़ाइल या मफ़ऊल के बारे में कि वो किस हालत में है, तो जवाब में जो आएगा वो हाल होगा। जैसे जा ज़ैदुन राकिबन, जैद आया सवार होकर। तो हाल ऐसा इसमें है जो दलालत करे फ़ाइल या मफ़ऊल की हालत पर। फ़ाइल यानी फ़ेल के करने के वक्त फ़ाइल की हालत क्या थी या मफ़ऊल की हालत क्या थी, या दोनों की हालत पे भी दलालत कर सकता है। फ़ाइल की हालत पर दलालत करने की मिसाल जैसे जा ज़ैदुन राकिबन, और मफ़ऊल की हालत पर दलालत करने की मिसाल जैसे ज़रबतु ज़ैदन मशदूदन, मैंने जैद को मारा इस हाल में कि जैद बंधा हुआ था। हाल अक्सर इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, सिफ़त मुशब्बा और इसमें मुबालगा वगैरह के सीगे में से होता है। गोया कि हाल अक्सर इसमें मुश्तक होता है। क्या होता है? जिसका हाल होगा उसके मुताबिक होगा, यानी जिसका हाल होगा, और जिसका हाल होता है उसको क्या कहते हैं? जुलहाल, हाल वाला। तो उसी के मुताबिक होगा। किस बात में? वाहिद होने में, तस्निया होने में, जमा होने में, मुज़क्कर होने में और मुअन्नस होने में। यानी वाहिद के लिए वाहिद, तस्निया के लिए तस्निया, जमा के लिए जमा, मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर, मुअन्नस के लिए मुअन्नस। जैसे जाअत हिंदुन, तो हिंदुन से हाल है तो राकिबन नहीं आएगा, हिंदुन मुअन्नस है तो राकिबतन, वाहिद है राकिबतन। जा ज़ैदुन राकिबन, अब है जा रजुलाने, रजुलाने तस्निया तो हाल भी तस्निया आएगा राकिबैने। चलिए जातिल बिनताने, राकी तस्निया है जुलहाल। जार रिजालू राकिबीना, जातिल बनातु राकिबातिन, मंसूब है, जामन्ना सालिम का अरब हालत नस्बी में कसरे के साथ होता। चलिए चंद कायदे हैं। जुलहाल अगर नकिरा है, अक्सर तो यही होता है कि पहले जुलहाल आता है और बाद में हाल आता है। जुलहाल जिसका हाल लाया जाए, तो पहले जुलहाल आता है और बाद में क्या आता है? हाल आता है। लेकिन अगर जुलहाल जिसका हम हाल ला रहे हैं वो क्या है? नकिरा है, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि पहले जुलहाल आएगा और बाद में हाल आएगा। जा सैदुन राकिबन, जैद मारफा है, राकिबन बाद में आया। लेकिन जा रजुलन हो तो ये नहीं कह सकते जा रजुलन राकिबन, नहीं, क्या कहेंगे? जा राकिबन रजुलन। जुलहाल अगर नकिरा है तो हाल को पहले लाया जाएगा वरना बाद में। जैसे जा राकिबन नकिरा है ना, तो पहले आया, कोई आदमी आया सवार होकर, बात खत्म हो जाती है। हाल कभी जुमला भी होता है, हाल कभी जुमला, कोई इसम मारफा है उसके बाद जब जुमला आता है तो जुमला मारफा का हाल बनता है। क्या बनता है? मारफा का। और अगर कोई इसम नकिरा है और उसके बाद जब जुमला आएगा तो नकिरा की सिफत बन जाता है। क्या बन जाता है? हाल कभी जुमला भी होता है, जुमला या तो फेलिया होगा या इसमिया। जुमला इसमिया अगर हाल है तो उस जुमले से पहले आप वाव जरूर लाएंगे। जुमला इसमिया अगर हाल है तो जैसे जीतू व अंतुम कायमून, मैं आया इस हाल में कि तुम लोग खड़े हुए थे।
अब अगर जुमला फेलिया दो सूरतें हैं, मुजारे से शुरू होगा या माजी से। जुमला फेलिया मुजारे भी हो सकता है, माजी भी हो सकता है, अम्र हो नहीं सकता, क्योंकि जुमला फेलिया जुमला खबरिया हाल बनता है, जुमला इंशाइया नहीं बनता, तो अम्र तो हो ही नहीं सकता। अब अगर माजी से शुरू होगा दो सूरतें हैं, माजी मुस्बत है या मनफी। अगर माजी मुस्बत है तो लफ्ज़ कद ज़रूरी है, कद तो आएगा ही आएगा, और साथ में वाव, साथ में कद के साथ वाव होगा, या जुमले में जुलहाल की तरफ लौटने वाली ज़मीर। ये जुमला जो होगा उसके अंदर एक ज़मीर होगी जो लौटेगी जुलहाल की तरफ। या जा ज़ैदुन कद रकीबा, जा ज़ैदुन व कद रकीबा फरसन, ये कद रकीबा फरसहू है, क्या है, तो वक़द रकीबा फरसन में कद रकीबा फरसन ज़मीर नहीं है लौटने वाली, है रकीबा में है, चलिए, और वाव भी आ गया कद के साथ, और जा ज़ैदुन वक़द रकीबा फरसन, कद रकीबा फरसहू भी कह सकते हैं, तो ये वाव नहीं है लेकिन ज़मीर तो है ही लौटने वाली। अगर माज़ी मनफी है तो वाव या ज़मीर काफ़ी है, कद की ज़रूरत नहीं। यह जा ज़ैदुन व मा रकीबा फरसहू, या जा ज़ैदुन मा रकीबा फरसहू। अब अगर मुजारे से शुरू है तो दो सूरतें, मुस्बत होगा या मनफी। अगर मुस्बत है तो वहां वाव लाना नाजायज़ है, वाव नहीं लाएंगे, सिर्फ ज़मीर लाएंगे, यह जा ज़ैदुन यरकबू फरसहू। और अगर मुजारे मनफी है तो ज़मीर या वाव दोनों में से कोई भी ला सकते हैं, यह जा ज़ैदुन यरकबू फरसहू, और जा ज़ैदुन वला यरकबू फरसहू। अरे जा ज़ैदुन ला यरकबू फरसहू, ला लिखेंगे, मनफी जब भी तो होगा। चलिए, ये नीचे हाल की मश्क लिखी हुई है। ज़हरत शम्सु तालिअतन, सूरज जाहिर हुआ तुलू होता हुआ। क़ातलल मुस्लिमून मुजाहिदीन, मुसलमानों ने जंग की मुजाहिद होकर। क़राअतिल बिन्तान दरसहुमा मुतअल्लिमतैन, दो लड़कियों ने अपना सबक पढ़ा सीखते हुए। बहुत है, ये पढ़ लेना, काफ़ी मिसालें हैं। चलिए किताब लगे। अलहाल, अलहाल लफ्ज़ुन यदुल्लु अला बयान हयतिल फ़ाइली अविल मफ़ऊल बिही औ किलैहिमा। हाल ऐसा लफ्ज़ होता है, हाल ऐसा लफ्ज़ होता है, यदुल्लु जो दलालत करता है, अला बयान हयतिल फ़ाइली, फ़ाइल की हालत बयान करने पर। हाल ऐसा लफ्ज़ है जो दलालत करता है फ़ाइल की हालत बयान करने पर। अविल मफ़ऊल बिही, ये मफ़ऊल बिही की हालत बयान करने पर। औ किलैहिमा, या दोनों की हालत बयान करने पर। या तो फ़ाइल की हालत बयान करेगा, या मफ़ऊल बिही की, या फ़ाइल और मफ़ऊल बिही दोनों। तीन मिसालें होंगी। जा ज़ैदुन राकिबन, जैद आया सवार होकर, यहाँ राकिबन ने जैद की हालत बयान की जो जैद फ़ाइल है। ज़रबतु ज़ैदन मशदूदन, मैंने जैद को मारा बांध कर, तो मशदूदन जो है वह जैद सा हाल है, और जैद क्या मफ़ऊल बिही है। लकीतु अमरन राकिबैन, मैंने अमर से मुलाकात की इस हाल में कि मैं और अमर दोनों सवार थे। तो राकिबैन जो है वो सिर्फ अमरन, अमर ये सिर्फ ताज़मीर तो सहाल नहीं है, बल्कि दोनों सहाल है, बल्कि दोनों सहाल है। कहते हैं वक़द यकूनुल फ़ाइलु मानवियन, कभी फ़ाइल क्या होता है, मानवी होता है। कभी फ़ाइल, ये मानवी का मतलब उस फेल का फ़ाइल जो फेल मानवी हो। फेल मानवी क्या होता है, कोई दूसरा लफ्ज़ उसके माना पर दलालत करे। समझ में आ रहे हैं, जैसे या हरफ निदा से उनादी और अतलुबू के माना समझ में आ जाते हैं, हाजा इसमें इशारा से उशीरू के माना समझ में आ जाते हैं। चलिए, जैसे कि पीछे गुजरा मालका सम्मा तस्नाउ के माना समझ में आ रहे हैं।
वक़द यकून फ़ाइल मानवियन, कभी फ़ाइल, और फ़ाइल मानवी कौन होगा? जो फ़ेल मानवी का फ़ाइल होगा। और फ़ेल मानवी कौन होगा? कि जहाँ कोई लफ्ज़ किसी फ़ेल के माना पर दलालत करे। जैसे ज़ैदुन फ़िद्दार क़ाइमन, ज़ैद घर में इस हाल में कि खड़ा है, तो फ़िद्दार मुताल्लिक़ है साबितुन वगैरह से, तो जो साबितुन वगैरह होगा उसमें जो हुआ ज़मीर फ़ाइल बनेगी उसकी, उसी से हाल है ये क़ाइमुन, क़ाइमन। लिअन्ना माना, इसलिए कि माना ज़ैदुन इस्तक़र्र फ़िद्दारी क़ाइमन, इस्तक़र्र भी निकाल सकते हैं, मुस्तक़िरुन भी निकाल सकते हैं। तो ये क़ाइमन जो है ये उस से हाल है, उस फ़ाइल हुआ ज़मीर से हाल है जो इस्तक़र्र के अंदर है और वो फ़ाइल है। तो जब फ़ेल मानवी है तो फ़ाइल भी मानवी है। वक़दल मफ़ऊल भी, ऐसे कई मफ़ऊल भी मानवी होता है, फ़ेल मानवी का मफ़ऊल भी मानवी। जैसे हाज़ा ज़ैदुन क़ाइमन, ये ज़ैद है इस हाल में कि खड़ा है, तो ये क़ाइमन जो है वो ज़ैद से हाल है। ज़ाहिर में तो हाज़ा मुब्तदा ज़ैद ख़बर है, और जब ज़ैद ख़बर है तो ज़ैद ना तो फ़ाइल हुआ ना मफ़ऊल बिही हुआ। जबकि फ़ाइल के हाल की तारीफ़ क्या है? कि जो फ़ाइल या मफ़ऊल बिही की हालत को बयान करे, और यहाँ बयान कर रहा है किसकी हालत को? ख़बर की हालत को। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ज़ाहिर में ख़बर है, लेकिन फ़ेल मानवी का मफ़ऊल बिही भी है ये। फ़इन्न मानाहु, इसलिए कि माना है अल मुशारु इलैहि क़ाइमन, वो जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है इस हाल में कि वो खड़ा है, वो कौन है? ज़ैद है। तो हाज़ा अल मुशारु इलैहि की तरफ दलालत कर रहा है ना, तो ये क़ाइमन हाल बनेगा। अल मुशारु इसमें मफ़ऊल हो गया, इसके अंदर हुआ ज़मीर नाइब फ़ाइल है, और नाइब फ़ाइल जो होता है मफ़ऊल बिही तो होता है। चलिए, कहते हैं वल आमिल फ़िल हाल, हाल मंसूब होता है। जब हाल मंसूब होता है तो हाल के अंदर अमल करेगा कौन? ये तो फेल करेगा, या शिबे फेल करेगा, या मानए फेल करेगा। कौन करेगा? अरे वो यार फेल मानवी करेगा। फेल मानवी जहाँ कोई सीगा महजूफ नहीं होता बल्कि कोई दूसरा लफ्ज उसके माना पर दलालत करता है। वल आमिल फ़िल हाल, हाल के अंदर आमिल फेल फेल होगा, वो शिबहु या शिबे फेल होगा, और माना फेलिन या फेल का माना होगा। कहते हैं वल हाल नकिरतुन अबदन, हाल हमेशा नकिरा होगा। वजुल हाल मारिफतुन गालिबन, और जुलहाल अक्सर मारिफा होगा। कमा रअयत फिल अमसिलतिल मज़कूरा, जैसे कि तुमने मज़कूरा मिसालों में देखा। फ़इन काना जुलहाल नकिरतन, तो अगर जुलहाल नकिरा हो, क्या हो? अक्सर तो यही होता है कि जुलहाल मारिफा होता, हाल तो हमेशा ही नकिरा होता है, जुलहाल अक्सर, लेकिन कभी जुलहाल नकिरा हो जाता है। जब जुलहाल नकिरा हो तो फ़इन काना जुलहाल नकिरतन, अगर जुलहाल नकिरा हो तो यजिबु तक़दीमुल हाल अलैहि, तो हाल को उससे पहले लाना वाजिब होता है, यानी हाल को पहले लाएंगे। ये जानी राकिबन रजुलन, ऐसा होता क्यों है? तो कहते हैं ऐसा इसलिए होता है कि हाल जो है वो जुलहाल की हालत को बयान करता है। इस मिसाल में तो कोई दिक्कत नहीं है, जानी रजुलन राकिबन कह दो, या जाने राकिबन रजुलन कह दो, रजुलन फाइल होगा और राकिबन हाल ही होगा, मंसूब है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि हाल जो हो वो किसका हो? मफ़ऊल बिही का हो। हम कहें ज़रब ज़रबतु रजुलन मशदूदन, तो अब मशदूदन का ये पता नहीं लग सकेगा कि ये मशदूदन हाल है या रजुलन की सिफत है, क्योंकि नकीरा की सिफत नकीरा आ जाता है ना, तो पता ही नहीं लग सकेगा। तुम बना रहे हो हाल और सुनने वाला समझेगा क्या है? सिफत है, तो पता नहीं लग सकेगा ना क्या सिफत है या हाल है। और जब आप पहले कर दोगे जानी मशदूदन रजुलन, तो सिफत पहले नहीं आती है, सिफत पहले, सिफत बाद में आती है, तो पता लग गया कि ये सिफत नहीं है, हाल है। तो हालत नस्बी में सिफत और हाल दोनों एक दूसरे से मुश्तबे हो सकते थे, समझ गए नहीं, खलत मलत हो सकते थे। तो हालत नस्बी में हो सकते थे, तो वहां ये कह दिया कि भाई हाल का पहले आना वाजिब है। तो जब हालत नस्बी में वाजिब है तो हालत रफ़ी में भी जुलहाल अगर मरफू हो तब भी पहले आना वाजिब हो गया। लिअल्ला तल्तबिस बिस्सिफत, ताकि हाल सिफत से न मिल जाए, सिफत से
मुश्तबे ना हो जाए हालत नसब में। आपके कौल रअयतु रजुलन राकिबन में पता नहीं लगेगा ना राकिबन रजुलन की सिफत है यार है, और जब पहले ले आएंगे तो फिर सिफत नहीं बन सकता, सिफत बाद में आती है। वक़द तकुनुल हाल जुमलतन खबरियतन, कभी हाल जुमला खबरिया होता। यह जानी ज़ैदुन व गुलामुहु राकिबुन औ यरकबु गुलामुहु, बात खत्म हो गई। कायदे वो वहाँ लिखी है कॉपी में। वो मिसाल मा, और उसकी मिसाल काना आमिलुहा, कि जिस हाल का आमिल मानल फेल फेल के माना हो। हाजा ज़ैदुन काइमन, ये माना क्या है, उनब्बी उशीरू, हाजा जो है उनब्बी या उशीरू के माना बदलात कर रहा है, तो हाजा जिस उशब्बी या उशीरू के माना बदलात कर रहा है वही कायमन के अंदर अमल करता है। कहते हैं वक़द यूज़फ़ुल आमिलु लिक़याम क़रीनतिन, कभी आमिल जो होता हाल के अंदर अमल करने वाला जो होता हाल के अंदर उसको हज़फ कर दिया जाता। क्यों? करीना मौजूद होने की वजह से। क्यों हज़फ कर दिया जाता? यानी पता लग जाएगा कि हज़फ क्या। कमा तक़ूलुल मुसाफिर, जैसे कि तुम मुसाफिर से कहते हो सालिमन गानिमन, यानी तरजिउ सालिमन गानिमन, तो सही सलामत होकर और गनीमत में होकर लौटे हैं, तो सही सलामत होकर और गनीमत में होकर लौटे। चलिए, तो सालिमन और गानिमन हाल है, इनके अंदर अमल कौन कर रहा है? तरजिउ, उसको हज़फ कर दिया क्योंकि करीना मौजूद है, मुसाफिर जा रहा है। तो चलिए बस।